हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नाइट्स आउट इस मूवी को, जो 2019 में रिलीज़ हुई है। और इसकी स्टोरी एक सर्वाइवल और मर्डर थ्रिलर है। डायरेक्टर ने ये मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया है। ये मूवी के प्लॉट टाइम्स को लेकर और बहुत ही बेहतरीन ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हमको सभी कैरेक्टर्स बताए जाते हैं। हार्लेन थ्रॉम्बे जो फैमिली के हेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं। फिर आती है लिंडा की बारी, जो इनकी सबसे बड़ी बेटी होती है। रिचर्ड जो लिंडा के हस्बैंड है, और इन दोनों का एक रियल एस्टेट का बिजनेस होता है। इनका बेटा ह्यू यानी रैमसन जो अमीर माँ बाप का बिगड़ा बेटा होता है। फिर आती है वॉल्ट थॉम्ब्रे की बारी, जो हार्लेन का बेटा है और अपनी फादर की कंपनी में काम करता है। उनकी वाइफ का नाम डोना थ्रॉम्बे होता है। उनका एक बेटा होता है जैकब थ्रॉम्बे। और फिर हार्लेन का दूसरा बेटा होता है नील थ्रॉम्बे, जो मर चुका होता है। उनकी वाइफ जॉनी थ्रॉम्बे जो एक स्टाइलिश होती है, और इनकी बेटी का नाम होता है मैग थ्रॉम्बे। ये हार्लेन फैमिली के मेंबर्स हैं। और अब हम देखेंगे इनके साइड कैरेक्टर्स, जो है फ्रेंड जो हाउस कीपर होती है, मार्टा जो हार्लेन की नर्स होती है और इनकी फैमिली फ्रेंड भी होती है, बेनॉइट एक इन्वेस्टिगेटर होता है और हमको आगे मूवी में ये बताया जाएगा, डिटेक्टिव एलॉयड जो पुलिस का डिटेक्टिव होता है, और ट्रूपर जो हार्लेन का बहुत ही बड़ा फ़ैन होता है और पेशे से डिटेक्टिव होता है। और हार्लेन की मॉम जिनकी एज बहुत बड़ी होती है, इनको इस घर में ग्रेट नैना बोलते हैं। तो मूवी की स्टार्ट एक सुबह से होती है, जब फ्रेंड हार्लेन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसके रूम में जाती है। और वहाँ जाकर वो देखती है कि हार्लेन का गला कटा हुआ था और वो मर चुका था। हार्लेन बाय प्रोफेशन एक राइटर होता है, एज सेड बिफोर बहुत ज़्यादा अमीर भी होता है, और लास्ट नाइट उसने अपना 85th बर्थडे सेलिब्रेट किया हुआ होता है। पुलिस मौत को सुसाइड बोलती है और कोई अननोन इंसान डिटेक्टिव बेनॉइट को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है। अब डिटेक्टिव हार्लेन की फैमिली को एक एक करके उनका इंटरोगेशन करता है, जिसकी वजह से उनके डीप सीक्रेट्स बाहर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि लिंडा यानी हार्लेन की बेटी का हस्बैंड एक अच्छा इंसान नहीं था, और वो रिचर्ड से लिंडा को कन्फेस करने बोल रहा था। और जो हार्लेन की बहू थी जोनी, जिसका हस्बैंड नहीं था, वो हार्लेन से झूठ बोलकर पैसे चुरा रही होती है बड़ी अमाउंट में। इसीलिए हार्लेन उसे पैसे देने बंद कर देता है। और फिर जो हार्लेन का बेटा है यानी कि वॉल्ट, वो हार्लेन को अपनी पब्लिशिंग कंपनी से खुद को बहुत बड़ा शेयर देने बोलता है, जिसकी वजह से हार्लेन उसे फायर कर देता है, एज वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहा था। और जो हार्लेन का ग्रैंडसन होता है रैमसन यानी कि लिंडा का बेटा, उससे भी हार्लेन की बहस हुई होती है। एक्चुअली अब हुआ ये था कि लास्ट नाइट जो पार्टी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद हार्लेन अपनी नर्स मार्टा के साथ ऊपर रूम में गया था, जहां मार्टा ने गलती से मॉर्फिन का ओवरडोज हार्लेन को दे दिया था। जिसके बाद हार्लेन के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, और हार्लेन उसे बोलता है कि मेरी मौत का ज़िम्मेदार तुम खुद को मत बनाना। और हार्लेन मार्टा को एक प्लान बताता है अपने आप को बचाने के लिए, और उसे घर से भगा देता है और ख़ुद का गला चाकू से काट लेता है और सुसाइड कर लेता है। जो हार्लेन ने कहा होता है वैसे वैसे मार्टा करती है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है कि मार्टा जब भी झूठ बोलती है उसे वॉमिटिंग हो जाती है। ये उसकी साइकोलॉजिकल मेडिकल कंडीशन होती है, और ये बात डिटेक्टिव से मार्टा कन्फ्रंट कर देती है। अब डिटेक्टिव मार्टा की मदद से ये केस सॉल्व करने जाता है, पर थ्रू आउट जो भी गलतियाँ मार्टा ने की होती है, जो सबूत उसने छोड़ दिए होते हैं, वो उसे मिटाने लगती है। और ये सब जब चल ही रहा होता है, तभी हार्लेन की विल यानी उसकी वसीयत पूरे घर वालों के सामने पड़ी जाती है, जहां हार्लेन ने उसके सारे पैसे, प्रॉपर्टी, कंपनी सब कुछ मार्टा के नाम कर दी होती है। और अब ये सब पूरे घर वाले सुनकर उस पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं विल के लिए। पर रैमसन यानी कि लिंडा का बेटा उसे जल्दी से वहाँ से ले जाता है और बोलता है कि मुझसे सब कुछ सच बोलो, क्योंकि मुझे तुम्हारी वीकनेस पता है। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें वॉमिट हो जाएगी। मुझे सच बताओ और प्रॉपर्टी में मुझे मेरा शेयर भी दे दो। और फिर माता को एक लेटर रिसीव होता है,
जो हार्लन की मेडिकल रिपोर्ट होती है। और रैमसन और माता मेडिकल ऑफिस जा रहे होते हैं वो नोट पढ़ने के बाद। पर वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि ऑफिस में आग लगी होती है, सब कुछ जल चुका होता है। तभी माता को एक मैसेज आता है, एक एड्रेस, वहाँ उसे मिलने बुलाया होता है ब्लैकमेलर ने। अब डिटेक्टिव माता और रैमसन का पीछा कर रहा होता है। फिर वो उन्हें बीच रास्ते में पकड़ लेता है और रैमसन को अरेस्ट कर देता है शक की बिना पर, क्योंकि जो ग्रेट नाना थी उसने रैमसन को बालकनी से कूदते देखा था जिस रात हार्लन का मर्डर हुआ था। और फिर अब माता अकेले ब्लैकमेलर के दिए गए एड्रेस पर जाती है। वहाँ उसे उनके घर की हाउसकीपर फ्रैन बंधी मिलती है और जिसे माता जल्दी से हॉस्पिटल भेज देती है। अब ये सब चक्कर में माता काफ़ी डर गई थी, इसलिए वो सोचती है कि सब कुछ सबके सामने कन्फेस कर दे। और जब वो सब कुछ कन्फेस करने जाती है तभी हम देखते हैं कि डिटेक्टिव को हार्लन की रिपोर्ट मिलती है और वो माता को कन्फेस करने से रोक लेता है। और अब डिटेक्टिव को सब पता चल चुका था। एक्चुअली अब सब पत्ते खुल चुके थे। डिटेक्टिव पुलिस माता रैमसन सबको लेकर अकेले में बात करने के लिए जाता है। वो बोलता है कि पार्टी की रात हार्लन और रैमसन में बहस हो रही थी, क्योंकि रैमसन को पता था कि हार्लन की सारी विल उसने माता के नाम कर दी है और इससे वो खुश नहीं होता, इसलिए माता को फंसाने के लिए उसने ये सब किया होता है। हार्लन की दवाई को स्वैप कर दिया होता है और उसकी दवाई का एंटीडोट भी लेकर चला गया होता है। माता ने हार्लन को जो दवाई दी थी वो बॉटल के वेट के हिसाब से दी थी, इसीलिए उसने सही दवाई दी थी। वो बहुत सालों से ऐसे ही दे रही थी, इसीलिए उसे बॉटल की वेट का और वेलोसिटी का अनुभव था और वो बिल्कुल बेगुनाह थी। रैमसन ने सिर्फ स्टिकर्स चेंज किए थे पर माता ने दवाई उसे सही दी होती है। और जो अननोन इंसान ने डिटेक्टिव को बुलाया था वो कोई और नहीं बल्कि रैमसन ही होता है। पर जब रैमसन हार्लन के फ्यूनरल पर सब दवाइयाँ सही कर रहा था तब फ्रैन ने उसे देख लिया था और रैमसन फ्रैन को ड्रग ओवरडोज देकर वहाँ से किडनैप कर लेता है। और फिर उसकी मेडिकल रिपोर्ट से रैमसन को पता चल जाता है कि माता ने सही दवाई दी है, इसलिए वो माता को भी ब्लैकमेल करता है और फ्रेंड के पास भेज देता है ताकि फ्रेंड का भी इल्ज़ाम माता पर आ जाए। और जब डिटेक्टिव ये सब बोल रहा था तभी माता को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि फ्रेंड मर गई है, पर वो सबसे झूठ बोलती है कि फ्रेंड ज़िंदा है और वो पुलिस वालों से बात करना चाहती है। ये बात में रैमसन आ जाता है और इसी हड़बड़ी में वो अपने सारे गुनाहों को एक्सेप्ट कर लेता है। पर जैसे हमें पता है कि माता झूठ नहीं बोलती, उसे वॉमिट हो जाती है, इसीलिए वो रैमसन के मुंह पर ही पूरी वॉमिट कर देती है और इससे रैमसन को बहुत गुस्सा आता है। वो एक चाकू निकालता है और माता को मारता है, पर वो चाकू नकली होता है और माता को कुछ नहीं होता। और तभी पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और रैमसन को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं और सब कुछ माता को हो जाता है। और एंड सीन में माता हार्लन के उसी कप में कॉफ़ी पी रही होती है जो हमने पहले सीन में देखा था और पूरे हाउस मेंबर्स नीचे से उसे देख रहे होते हैं। एज द कप सेज माई हाउस माई रूल्स एंड माई कॉफ़ी। ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब हार्लन ने सब कुछ इसलिए माता के नाम किया था क्योंकि वो अपने काम से बहुत लॉयल थी और हार्लन की सच में केयर करती थी, वेराज उसकी फैमिली को सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टीज से ही मतलब था और उससे नहीं। तो गाइस ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं थैंक यू सो मच। तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।